क्या झारखंड में फिर से लगेंगे लॉकडाउन? ये बातें तेजी से झारखंड में फैल रही है। इसी बीच एसीएस अरुण कुमार ने झारखंड सरकार को कई सिफारिशें की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसीएस अरुण कुमार ने सरकार को सुझाव दिया है कि स्विमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क को बंद कर दिया जाए, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए, सरकारी कार्यालय में आधे कर्मचारियों से काम लिए जाए। इसके अलावा कई और सुझाव एसीएस अरुण कुमार ने सरकार को दिया है, जिससे ये लगने लगा है कि कहीं फिर से झारखंड में लॉकडाउन न लग जाए। मालूम हो कि एक सप्ताह के अंदर झारखंड में कोरोना संक्रमण ने काफ़ी तेजी से पैर फैलाया है। जी एक सप्ताह के अंदर कोरोना संक्रमण ने झारखंड में काफ़ी तेजी से पांव फैलाया है, जिसके बाद एसीएस अरुण कुमार ने राज्य सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिसके तहत स्टेडियम, स्विमिंग पूल, पार्क, स्कूल, कॉलेज बंद करने का सुझाव सरकार को दिया है। इस सुझाव के बाद हालांकि झारखंड में लॉकडाउन लगने की अफवाह तेजी से फैल रही थी। बहुत तेजी से ये अफवाह फैल रही थी कि झारखंड में लॉकडाउन लग गया है, ये लगने वाला है। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर अभी जानकारी दिया है और इसे अफवाह कहा है कि जो सुझाव हमने विभिन्न विभागों से मांगा है उसी के तहत ये सुझाव आया है। झारखंड सरकार कोई भी फैसला करेगी तो झारखंड हित को देखते हुए फैसला करेगी, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आधार को देखकर करेगी, लोगों को परेशानी ना हो इसको भी देखकर फैसला करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिलहाल लॉकडाउन से इनकार किया है। पारा से सहायक शिक्षक बने पारा शिक्षक गदगद हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। बताया जाता है कि पारा शिक्षकों को झारखंड की हेमंत सरकार ने कई सौगात दी हैं, जिससे खुश पारा शिक्षक अब झारखंड सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। पारा से सहायक शिक्षक बने पारा शिक्षकों ने सुखदेव हाजरा के नेतृत्व में बैठक कर झारखंड सरकार को इसके लिए बधाई दी और आभार व्यक्त किया और कहा कि झारखंड सरकार ने 18 साल से लगातार आंदोलन कर रहे पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक बनाकर उनकी नियुक्ति 60 साल तक कर अनुकंपा की सुविधा देकर पारा शिक्षकों को बेहतर करने का एक बड़ा कदम उठाया है। हम झारखंड के तमाम पारा शिक्षक की भविष्य सुरक्षित को लेकर, अपने हक और अधिकार को लेकर 18 वर्षों से वनवास में थे। 18 वर्षों से हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष और बलिदानियों के बुनियाद पर आज बहुत सारी सरकारें आई, लेकिन सभी सरकारों ने ठगने का प्रयास किया, ठगने का काम किया। लेकिन एक लोकप्रिय सरकार जो पूर्व में डबल इंजन की सरकार बोली जाती थी, उसने हम लोगों को पत्थरबाज शिक्षक का करके नवाजा था। उसका करारी जवाब मिला। लोकप्रिय सरकार को हम लोगों ने गठन किया और गठन करने के बाद हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने हम तमाम 65,000 पारा शिक्षकों को अध्यापक, सहायक अध्यापक का नाम बदलने के लिए हम तमाम 65,000 पारा शिक्षक, 65,000 सहायक अध्यापकों की तरफ से माननीय इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, लोकप्रिय शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी एवं सदर विधायक माननीय श्री सुदीप कुमार सोनी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए दिल से नमन करते हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों का भाग्य सुरक्षित होने का समय आ गया है और हम लोगों का जो भी नियमावली बनी है, जो भी हम लोग को मानदेय में वृद्धि किए हैं, जो भी हमें अनुकंपा का दर्जा दे रहे हैं, तो सारे जो भी मांगे उस पर हम लोग संतुष्ट हैं। एक ही मांग जो हम लोग का मूल मांग था, वेतनमान, जो अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, निश्चित तौर पे मूल मांग जो वेतनमान है वो वेतनमान लेकर रहेंगे। और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहे कि 2024 के पूर्व ही हम जो भी मांगे सहायक अध्यापकों की रह गई है हम पूरा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से कहा कि नहीं सर, इस वर्ष ही नए वर्ष में 2022 में हमें ये जो मांग को पूरा करें। तो निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया कि 2022 में ही अपने आंदोलन, अपनी चट्टानी एकता और संघर्ष के बदल हमें वेतनमान मिले। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर
एंड वैक्सीनेशन सेंटर बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बूढ़ो हवाई अड्डा मोड़ गिरिडीह, झारखंड। बिजली विभाग के लापरवाही के खिलाफ नगर निगम के वार्ड नंबर 32 के लोग उग्र हो रहे हैं। आज माले नेता अब्दुल सुभान के नेतृत्व में वार्ड नंबर 32 के गाजी नगर में ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर लोग एकजुट हुए और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र में 200 kVA के ट्रांसफार्मर की जरूरत है, लेकिन यहाँ सिर्फ 100 kV का ट्रांसफार्मर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को कभी नुकसान हो रहा है। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने भी कहा कि बिजली विभाग अगर यहाँ 200 kV का ट्रांसफार्मर नहीं लगाता है तो बिजली विभाग में तालाबंदी की जाएगी। विभाग है वो बताएं, क्योंकि हम लोग 200 टन का 200 kV का हम लोग ट्रांसफार्मर चाहिए था, उन्होंने 100 kV का लगाया, जबकि कंज्यूमर 200 kV से भी प्लस है। और 200 kV का अभी जब बात किया हमारे सिन्हा जी ने, तो उन्होंने बोला 100 kV का ट्रांसफार्मर मिलेगा। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं बिजली विभाग के, क्या हम लोग बिजली नहीं बिल पे कर रहे हैं? अभी सबका मीटर जल गया, उसका भी पैसा चाहिए, तो सब चीज पैसा ही ले रहा है, तो हमें फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहा? यहाँ पे तार आप देखेंगे तो आगे आधा दूर तक केबलिंग किया हुआ है जो स्लिप वाला है, और आधा दूर से ऐसे लंगा तार है, वो कभी भी गिर सकता है। जब हादसा होने के बाद ये जागेंगे बिजली विभाग वाला क्या? हाँ, और अभी हमारे जो वार्ड पार्षद हैं असदुल्ला साहब, उन्होंने बोला कि हमने विधायक जी को 1 साल पहले ये केबल चेंज करने के लिए बोला था, और आज 2022 हो गया है और अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सब मांग ले करके हम लोग एक धरना भी दे सकते हैं, अगर सही से 200 kV का नहीं लगा तो। अब यहाँ से ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, और लगभग यहाँ पे जो भी इलाके हैं, इन इलाकों में 5 से 10 लाख का सामान लगभग जल गया है। तो इसका जो जल गया उसका भरपाई कौन करेगा? सबसे पहला बिजली विभाग को करना चाहिए। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो बात की है बिजली विभाग से, लेकिन उन्होंने फिर से कहा है कि हम 100 kV ही देंगे। और अभी हमने भी बात की SDO से, उन्होंने कहा कि 100 ही kV है। और उसके बाद एक और भी लेटर यहाँ के प्रतिनिधि ने दिखाया कि 1 साल पहले लगभग 15/3 मतलब मार्च में 2020 मार्च में विधायक जी ने दिया था यहाँ के बारे में कि यहाँ पे बदलाव होना चाहिए। आज 1 साल होने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे क्या कारण है? क्या बिजली विभाग प्रतिनिधि से ज़्यादा बड़ा है? हम लोग स्पेशली इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरा ताला जो होता है तालाबंदी कर देंगे माले की तरफ से। हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो वार्ड में रहते हैं, उन वार्ड में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक एकदम अपने प्रॉब्लम को बताएं और एकत्रित होकर भिड़ने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि बिजली विभाग को आप बिल देते हैं और बिल जबरदस्ती वो ले लेते हैं, तो आपका कार्य इतना स्लो क्यों हो रहा है? आपको जानना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, एकदम अब बुलंद आवाज के साथ करना पड़ेगा। सिर्फ चुनाव में एकत्रित होने के लिए ये पूरा गिरिडीह नहीं है, बल्कि आपको जब प्रॉब्लम होता है तो आप दिखाएं कि जो जनता कितनी बड़ी ताकत होती है। सिर्फ उंगली और वोट का ही चीज मत करिए, बल्कि आंख से आंख मिला के, नजर से नजर मिलाकर जो प्रतिनिधि हैं और जो यहाँ के बिजली विभाग है उनसे बात करिए, और भाकपा माले आपके साथ में है। धन्यवाद। नेहरू युवा केंद्र के बैनर तले सदर प्रखंड के बंदरकुप्पी में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स समेत कई खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौके पर नेहरू युवा केंद्र से संबंधित कई क्लबों ने भाग लेकर अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन दिखाया। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष कमेश्वर परमान ने
सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और एक टीम और किधर है? हमारे बंदरकुप्पी का टीम बहुत अच्छा शॉट, लेकिन यहाँ पर और फिर आउट का सिग्नल। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह युवा एवं कार्य खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष प्रखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हर साल की भांति इस वर्ष भी प्रखंड स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया। आयोजन गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत पालू पंचायत के ग्राम बंदरकुप्पी, टोला पद्दूडी, मोहनरा मैदान में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5 तरह का खेला का किया जाना है। पहला फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, दौड़, महिला दौड़ 200 मीटर। 5 तरह का खेला का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। प्रथम उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।